तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है सनी, आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने न माने हमेशा कहते रहेंगे, पीछे भी कह रहे थे, आगे भी कहते रहेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो में हमने पिछली वीडियो में ट्रिपैनोसोमा देखा था, उनके स्ट्रक्चर, उनकी मार्फोलॉजी को देखा था। और उसके अलावा हमने जाना था कि ये ट्रिपैनोसोमा अपनी लाइफ साइकिल में उनका जो जीवन काल है उसमें वो कई स्टेजेस में रहता है। तो हमने जाना था कि ट्रिपैनोसोमा एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में रहता है। अब पॉलीमॉर्फिक का मतलब तो आपको पता ही है कि वो अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रूपों में रहता है और इसी वजह से इसे बहुरूपी कहते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। तो आइए उन स्टेजेस को एक बार आपको फिर से समझा देता हूं और उसके बाद हम आज की लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आती है लेप्टोमोनाड स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है आप देख ही सकते हैं, बॉडी लंबी है, इलांगेट फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा इनके आगे की तरफ एंटीरियर एंड के साइड में वहां पे आपका बसल ग्रेन्यूल और काइनेटोप्लास्ट होता है। बसल ग्रेन्यूल से एक फ्लैजिलम निकला होता है जो आगे जाकर फ्री होके अपने हिसाब से मूव कर सकता है। और इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यही छोटी सी बात थी, ये इसकी पहली स्टेज है यानी कि लेप्टोमोनाड स्टेज है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा सुन लीजिए क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाए जाती की बात की जाए तो इसमें अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, जो कई जगह पर आपका जो फ्लैजिलम बॉडी से अटैच्ड रहता है वो अटैच्ड नहीं है। और उसकी भी रीज़न है कि फ्लैजिलम एकदम एंटीरियर पार्ट पे है, एकदम अगले सिरे पे है, तो वो अटैच कहाँ से होगा। तो ये आपके ऊपरी नॉलेज के लिए है जो मैं आपको बता दे रहा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे स्टेज की। दूसरा है आपका क्रेथिडियल स्टेज। इसमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही बॉडी इलांगेट फॉर्म में रहती है, ठीक वैसे ही रहती है। इसके अलावा इसमें बसल ग्रेन्यूल और काइनेटोप्लास्ट कहाँ पे एकदम बीचों बीच प्रेजेंट रहता है, एकदम बीचों बीच मध्य में प्रेजेंट रहता है। और आपको पता ही है कि बसल ग्रेन्यूल से आपका फ्लैजिलम निकला होता है जो बीच बीच में हल्का सा बॉडी से जुड़ा रहता है। इसमें अभी बहुत हल्की अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। देख रहे हैं ये अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन मतलब क्या, बॉडी में जहाँ जहाँ पे टच रहता है तो वो एक पार्ट बाहर की तरफ जैसे यहाँ पे है निकला हुआ, तो वो क्या हो गया अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि लहराता हुआ झिल्ली, ठीक। लहराती हुई झिल्ली, अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन मतलब क्या, लहराती हुई झिल्ली। ऐसे समझिए ना, ये बॉडी में कुछ कुछ पार्ट पर जुड़ी है, तो जो पार्ट नीचे के साइड में है ऐसे लटका हुआ है तो वो हिलेगा नहीं, लहराएगा नहीं। वही सिंपल सी बात है, आपको समझाने के लिए सिंपल भाषा में समझा रहा। तो उसी को कहते हैं अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बहुत जरा सी मात्रा में अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। हाँ, ये है कि फिर ये यहाँ से निकलकर एंटीरियर पार्ट से होकर आपका फ्री फ्लैजिलम के फॉर्म में मूव करता है। थर्ड है आपका ट्रिपैनोसोमा स्टेज, यानी कि जो इसकी रियल स्टेज है जो आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ी थी उस वीडियो में, ये उस स्टेज की बात कर रहा है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें उस जगह पर आ जाती है जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। इसमें आपका जो काइनेटोप्लास्ट है और जो बसल ग्रैन्यूल है वो पोस्टीरियर एंड में आ जाता है। उसके अलावा न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है। बॉडी वैसे ही लॉन्गेट तो रहती ही है और इसके अलावा फ्लैजिलम बसल ग्रैन्यूल से निकलकर बॉडी में कुछ कुछ पार्ट पर टच होता हुआ फिर एंटीरियर एंड से जाकर फ्री हो जाता है। और इसमें अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी हो जाती है। ये जो हल्का हल्का पार्ट लटका हुआ है, जो बॉडी से जो छूटा हुआ पार्ट है जो लहराएगा, अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि लहराता हुआ मेम्ब्रेन, ठीक है, लहराती हुई झिल्ली, तो वो यही चीज है। और आपको पता ही है कि काइनेटोप्लास्ट में एक तरीके का वाइब्रेशन में हेल्प करता है जिसकी वजह से फ्लैजिलम वाइब्रेट करता है और इसी वजह से वो क्या करते हैं, चल पाते हैं या लोकोमोशन कर पाते हैं। यही सिंपल सी कहानी थी, आपने इसके स्टेज को देख लिया। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो देखिए, लाइफ साइकिल की बात की जाए तो आपको भी पता है कि ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे, कितने 2 होस्ट पर कंप्लीट होती है, ठीक। ट्रिपैनोसोमा का जो पहला होस्ट होता है वो इंसान होता है और जो दूसरा होस्ट होता है वो सीसी फ्लाई होती है, यानी कि क्या नाम था इस सीसी फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पैल्पेलिस, ठीक। इनके ऊपर लाइफ साइकिल गुजरती है, इन्हीं 2 होस्ट के ऊपर इनकी लाइफ साइकिल गुजरती है। पहले कहाँ रहते हैं, पहले ये ह्यूमन के ऊपर रहते हैं और उसके बाद ये सीसी फ्लाई यानी कि जिसका साइंटिफिक नेम ग्लोसिना पैल्पेलिस है उसके ऊपर रहते हैं। ये 2 इनके क्या हैं, होस्ट हैं। इतनी बात क्लियर।
आप थोड़ा एक्स्ट्रा जान लीजिए। एक्स्ट्रा मतलब ये जो अभी आप कह रहे हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कुत्तों में भी देखने को मिलता है, बिल्ली में भी देखने को मिलता है और आपके घोड़े में भी देखने को मिलता है। तो अब ये सब भी आ गए, यानी कि जानवरों में भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा मन में डाउट आएगा। तो देखिए, एक वर्ड में आप ऐसे कह सकते हैं कि इनकी जो प्राइमरी स्टेज है, जो पहली अवस्था है, वो आपकी वर्टिब्रेट्स के ऊपर गुजरती है। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है, अब आपको ये डाउट आएगा। वर्टिब्रेट यानी कि ऐसे जीव जिनमें स्पाइनल कॉर्ड या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो आपके वर्टिब्रेट एनिमल्स हो गए। और नॉन वर्टिब्रेट क्या हो गए, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो अब सुनिएगा, ये जो आपके ट्रिपैनोसोमा है, इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है, जो उसका प्राथमिक होस्ट होता है, पहला होस्ट होता है, वो वर्टिब्रेट होता है। और जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, जो इसका दूसरा होस्ट होता है, वो आपका नॉन वर्टिब्रेट्स होता है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि प्राइमरी होस्ट आपका ह्यूमन था और सेकेंडरी होस्ट आपका सीसी फ्लाई था। तो मतलब प्राइमरी होस्ट यानी कि ह्यूमन, यानी कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट, और जो सीसी फ्लाई है, माफ कीजिएगा, उसमें आपका वर्टिब्रेट मतलब नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इतनी सी बात है, अब आपके डाउट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। और आपको पता ही है कि ये वेक्टर के रूप में वर्क करते हैं। वेक्टर मतलब क्या, वाहक, यानी कि एक रोग को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते हैं। तो वो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, ये फैलाते हैं, रोग को फैलाते हैं। तो हम समझता हूँ यहाँ तक में आपको मेरे प्यारे दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर भी कोई डाउट होगा पीछे जाकर देख लीजिएगा। वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स का मतलब भी बता दिया। वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ वाले जीव, और मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, ऐसे जीव। और नॉन वर्टिब्रेट्स जहाँ पे रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती हो, यही इनके क्या हैं, यही इनके होस्ट हैं। पहला होस्ट आपका वर्टिब्रेट्स है, दूसरा होस्ट आपका नॉन वर्टिब्रेट्स है। या ऐसे कह सकते हैं कि पहला होस्ट आपका ह्यूमन है और दूसरा होस्ट आपका सीसी फ्लाई है। बात खत्म, बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल ह्यूमन में कैसे चलती है। क्योंकि आपको पता ही है कि आधा जीवन तो ये इंसान पे बिता रहे हैं और आधा जीवन ये सीसी फ्लाई जो मक्खी है उसके ऊपर बिता रहे हैं। तो आइए पहले आधे जीवन की बात करते हैं। तो देखिए, लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शन की बात करते हैं कि ये क्या करते हैं। देखिए, ह्यूमन में पाए जाने वाले जो ट्रिपैनोसोमा है, वो ग्लोसिला पैलपैलिस फ्लाई के थ्रू एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंचाए जाते हैं या पहुंचते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जो इंसानों के अंदर ट्रिपैनोसोमा पाए जाते हैं, वो जो सीसी फ्लाई है, जिसका साइंटिफिक नेम ग्लोसिना पैलपैलिस है, उसके द्वारा, उसी के द्वारा एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाए जाते हैं या पहुंचते हैं। ठीक है, इसी सीसी फ्लाई के मदद से, ये जो आपकी सीसी फ्लाई है, इसी की मदद से एक जगह से, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचते हैं। ठीक, इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई की सलाइवरी ग्लैंड में, जो आपकी इन्फेक्टेड होती है, जो आपकी संक्रमित सीसी फ्लाई की जो सीसी फ्लाई यानी कि जो मक्खी है, उनकी सलाइवरी ग्लैंड में ट्रिपैनोसोमा मेटासाइक्लिक स्टेज में पड़े रहते हैं। कहाँ पे, इनके कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड में ट्रिपैनोसोमा मेटासाइक्लिक स्टेज में पड़े रहते हैं। तो जब इनकी सलाइवरी ग्लैंड में पड़े रहते हैं, तो ऐसे में जब ये सीसी फ्लाई किसी भी इंसान को बाइट करती है, काटती है, आपको पता ही है कि ये क्या करते हैं, ये ऐसे बाइट करते हैं और सक करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। तो उसी सकिंग के दौरान इसमें से जो आपका ट्रिपैनोसोमा है, इनकी सलाइवरी ग्लैंड के माध्यम से, और जो इनमें सकिंग माउथ होता है उसके माध्यम से, ये हमारे ब्लड में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, और यही क्या है, यह ट्रिपैनोसोमा की इन्फेक्टेड स्टेज होती है। स्टेज नहीं, स्टेज होती है। ठीक है, हो जाता है, गलती हो जाती है। तो आपकी यही क्या है, ये जो मेटासाइक्लिक है, यही इन्फेक्टेड स्टेज होती है। स्टेज होती है, क्या ही स्टेज निकल रहा, स्टेज होती है, और इनके सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। और जब ये किसी के ऊपर बैठ कर उनको बाइट करते हैं, तो बाइट के दौरान क्या करेंगे, वही खून को वो सक करते हैं। तो जैसे वो खून को सक करते हैं, तो उसी माध्यम से जो आपका ट्रिपैनोसोमा है, जो मेटासाइक्लिक स्टेज में है, वो हमारी ब्लड के अंदर इंटर कर जाता है। सिंपल सी बात है, यही आपको समझानी थी। उम्मीद हमारी है कि आप समझ गए होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। और क्या, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे।
चलिए बात की जाएगी इनके मल्टीप्लिकेशन की कि ये किस तरीके से गुणे होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, इनकी संख्या किस तरीके से इंक्रीज होती है उसको भी समझ लीजिए। जब ये इंसान के ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं तो इनकी संख्या किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, इंक्रीज होती है, उसे समझिए। और सामने आपको फिगर मैंने शो किया ही है, ध्यान से फिगर भी देखते रहिएगा क्योंकि ये फिगर बनाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आता है, लॉन्ग में आएगा। आपको यूं बनाना है, यूं फेंकना है और आपका काम अपना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान फिगर के ऊपर भी लगाए रखिए। अब सुनिए, ह्यूमन के ब्लड में पहुंचकर मेटासाइक्लिक जो ट्रिपेनोसोमा हैं वो सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, मतलब सिलेंडर हो जाते हैं, और इलांगेट हो जाते हैं यानी कि लंबे हो जाते हैं, ठीक। और अपने फ्लैजिलम की हेल्प से, किसके हेल्प से, जो फ्लैजिलम था याद है ना, जो बसल ग्रैन्यूल से निकल कर बॉडी में कहीं कहीं के टच रह के फिर बाद में फ्री फ्लैजिलम हो जाता था, उसी फ्लैजिलम की बात कर रही है। तो उसी फ्लैजिलम की हेल्प से ब्लड प्लाज्मा में ये तैरते हैं, ठीक है। उसी की हेल्प से उसमें जब मोशन करते होंगे फ्लैजिलम में तो इस वजह से वो खून में तैर पाते होंगे, सिंपल सी बात है। और सुनिए, यहाँ पर इनका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। अब कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ये क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, जब ये ब्लड प्लाज्मा में या कह लीजिए कि इंसानों के अंदर होते हैं तो इनमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। अब कहेंगे ये क्या है, तो फिगर देखिए, इस तरीके से लंबवत, ठीक है, इस तरीके से इनका द्विखंडन होता है, ये अलग होते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से ढेर सारे ये बनते हैं। तो इनमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के थ्रू इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ये द्विगुणित होते हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या इंक्रीज होती है। यही मैं आपको बता रहा था। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से, इस तरीके से लंबवत, इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, इस तरीके से ये फिजन करते हैं, ये आपस में द्विखंडन करते हैं, फिर ये अलग होते हैं, फिर ऐसे ही 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से इनकी संख्या इंक्रीज होती है। यही चीज़ आपको समझानी थी और आप समझ भी गए होंगे, आप चालाक तो बहुत हैं ही। थोड़ा मोड़ा हमारी भी चालाकी थोड़ा सा कर देंगे, तारीफ कर देंगे तो हम थोड़ा खुश हो जाएंगे, और क्या, बस यही बात है, प्यार के भूखे हैं हम। चलिए कोई ना करेगा तो हम खुद ही रह लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर थे, आते हैं हम अपने थर्ड स्टेज पर, मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब बात आएगी मेटामॉर्फोसिस की कि इनमें क्या परिवर्तन होता है, क्या कायांतरण होता है, वो भी देख लीजिए। जब पैरासाइट होस्ट से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, अब पैरासाइट का मतलब ये मत समझ लीजिए कुछ और, आपका ये जो ट्रिपेनोसोमा है ये भी एक पैरासाइट ही है, तो कुछ अलग मत समझिएगा, आपका मन होगा यहाँ पे पैरासाइट लिख लीजिएगा। तो जब पैरासाइट मतलब ट्रिपेनोसोमा लिख लीजिएगा, कहाँ दिमाग रहता है। जब पैरासाइट होस्ट से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होना बंद हो जाता है। यानी कि सिंपल सा कहना है कि जब वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो वो इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन, जो ये मल्टीप्लाई हो रही थी, इनकी संख्या बढ़ रही थी, वो अब नहीं हो पाती है, वो अब रुक जाती है। और ये क्या हो जाते हैं, ये स्मॉल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, यानी कि मोटे हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं, और इसी स्टेज को कहते हैं स्टम्पी फॉर्म। तो इस तरीके को, इसी फॉर्म को स्टम्पी फॉर्म कहते हैं। तो या नॉर्मली ये कह सकते हैं कि ये स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से फॉर्म में, स्टम्पी फॉर्म में, आपको फिगर में दिख रहा होगा, वो भी देख लीजिएगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरीके में जब ये ऐसी कंडीशन में रहते हैं तब इनमें फ्री फ्लैजिलम नहीं होता है, यानी कि जो इनका फ्लैजिलम का सिरा था वो फ्री नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। अब इनको दिक्कत होने लगती है। तो इस स्टेज में ट्रिपेनोसोमा बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है, बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। अब इसके बाद की जो स्टेज है वो आपकी सीसी जो फ्लाई थी, जो आपकी मक्खी थी, उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो आइए अब उसके अंदर चलते हैं। यहाँ तक की स्टेज आपकी इंसानों के अंदर गुजर चुकी है। अब देखिए, अब ये सीसी फ्लाई के अंदर कैसे जाती है वो समझिए। जब ये जो सीसी फ्लाई हैं, जो आपके ग्लोसिना पैल्पेलिस हैं, ये जब किसी इन्फेक्टेड इंसान को काटती हैं तो उस इन्फेक्टेड इंसान के खून के अंदर पहले से ही ट्रिपेनोसोमा प्रेजेंट रहता है। और अब जब ये खून को इनको काटते हैं और जब ब्लड को सक करते हैं तो उसी ब्लड के माध्यम से ट्रिपेनोसोमा भी, जो पैरासाइट हैं, वो इस सीसी फ्लाई के अंदर इंटर कर जाते हैं, ठीक है।
नॉर्मल सी बात है। जब खून चूसेंगे तो खून के अंदर जो होगा वो भी तो इनके साथ जाएगा, तो वो भी इनके साथ इनके अंदर चला जाता है। अब वो कहाँ जाएगा? इनकी एलिमेंट्री कैनाल में। तो बस सिंपल सी बात है, खून के साथ साथ ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये भी इनके अंदर इनकी आहार नाल में, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाते हैं। और कैसे होते हैं आपको पता ही है कि स्टम्पी फॉर्म में होते हैं। वो स्टम्पी मतलब पता है ना, छोटे और मोटे, तो उस अवस्था में होते हैं। और फिर इस अवस्था में इनके अंदर इनकी आहार नाल में पहुंच जाते हैं। कुछ इनकी आहार नाल में, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन की वजह से पच जाते हैं कुछ, ठीक है। और जो बच जाते हैं उनका इनमें डेवलपमेंट होता है और वो इस तरीके से वो इनके अंदर पलते बढ़ते हैं। बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इनके एलिमेंट्री कैनाल में क्या है। तो क्या होता है कि कुछ तो इसमें पच जाते हैं, इनमें डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं, जो स्टम्फी फॉर्म में ही होते हैं और बच जाते हैं, वही आगे उनका डेवलपमेंट होता है और वही अपन विकसित होकर अपना जो करना होता है करते हैं। पूरी उम्मीद है कि डाउट नहीं होगा। क्लियरिटी है ना? बिल्कुल क्लियरिटी रखिएगा, ना होगा तो हम है ना यार, एक तो कमेंट करिएगा, हम मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ तो डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो जो बच जाते हैं वो अब क्या होता है, उनका अब इसमें फिर से लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, यानी कि फिर से इनका द्विखंडन होता है। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, इस तरीके से ये लंबवत अलग हो जाते हैं। यही सिंपल सी बात है। और इस तरीके से इनका अब यहाँ पर सीसी फ्लाई के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, इनकी संख्या इंक्रीज होती है, इनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो ये आपने देख लिया एलिमेंट्री कैनाल। अब बात करते हैं इनके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर इनका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो समझिए। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल में करीबन 10 से 15 दिन तक ये यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। वहीं पे अपना मार एकदम नाच उच रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। पेट में जाके तो देखे नहीं थे उनके, तो अपना वहाँ पे मज़े से हो रहे होते हैं। उसी समय मैंने आपको बता ही दिया कि इनमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, ये सब प्रोसेस होती है। 10 से 15 दिन के बाद ये अपना रास्ता वास्ता खोजते हैं, तलाश करते हैं कि भैया अब हमको सलाइवरी ग्लैंड में जाना है। सिंपल सी बात है, अब हमको जाना है तो जाना है। तो ये अपना रास्ता पकड़ के वैसे ही फेरिंग्स से होते हुए आपका सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। बात समझ गए ना? फेरिंग्स वही ग्रास नली, तो फेरिंग्स से होते हुए आपका सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। फिर सुनिए, अब ये यहाँ पर क्रिथिडियल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन सी स्टेज में? क्रिथिडियल स्टेज में। जरा याद कीजिए, हमने आपको एक फिगर दिखाया था, फिगर याद है, जहाँ पे एकदम बीचों बीच आपका काइनेटोप्लास्ट और बसल ग्रेन्यूल था, और बसल ग्रेन्यूल से फ्लैजिलम निकला था, जो कि एकदम बीचों बीच था। ध्यान दीजिएगा, बीचों बीच। और वहीं से फ्लैजिलम, आपको पता ही है कि वो पूरा फ्लैजिलम तो होता नहीं है, आधा ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लैजिलम कहाँ पे पाया जाता है। जो एक सही ट्रिपैनोसोमा है, जो मैच्योर स्टेज में होता है, उसमें फ्लैजिलम इनके पोस्टीरियर एंड में, यानी कि पिछले पार्ट पर पाया जाता है। वहाँ से ये जाता है फ्लैजिलम, बीच बीच में टच रहता है, और फिर जाके आगे एंटीरियर पार्ट से फ्री फ्लैजिलम के फॉर्म में वो मूव करता है। ये आपको चीज़ें पता है इसमें। तो इसीलिए ये यहाँ पे क्रिथिडियल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं। कैसे? बाइनरी फिजन के द्वारा, द्विखंडन के द्वारा अपनी संख्या को ऐसे टूट के अलग हो जाते हैं, ऐसा समझिए। ऐसे अलग अलग हो के अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं। और अंत में क्या होता है कि ये अपने मेटासाइक्लिक स्टेज में चले जाते हैं। और अब ऐसे में ये आपकी जो मक्खी है वो एक इन्फेक्टेड मक्खी हो गई। अब ये किसी को काटेगी तो उसको ये रोग फैलाएगी, और फिर उस इन्फेक्टेड इंसान को कोई नॉर्मल अगर मक्खी काटेगी, जो ब्लड की सकिंग करेगी, तो उसके अंदर फिर से ट्रिपैनोसोमा पहुंच जाएगा, और इसी तरीके से आपकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि इसी वजह से ये पैरासाइट हैं। पैरासाइट मतलब क्या? ऐसे जीव जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे हम लोग क्या हैं? हम लोग पैरासाइट हैं। हम लोग अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है, अभी डिपेंडेंट है, बुरा मत मानिएगा, हमेशा नहीं रहेंगे, आप भी कुछ अच्छा बनेंगे, लेकिन अभी डिपेंडेंट हैं। जब हम
अभी हम एक तरीके से अपने मॉम डैड के लिए हम क्या हैं, पैरासाइट हैं, और वो हमारे लिए क्या हैं, एक तरीके के होस्ट हैं। ठीक है, अब बुरा मत मान लीजिएगा, किसी और सेंस में लेके नॉर्मल सी बात बता रहा है, इससे आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आपको ये ना सोचने लगे कि अरे बाप रे ये तो कीड़ा कह रहे हैं। अरे भैया कीड़ा ना कह रहे हैं, बस एक बात बता रहे हैं, आपका मन नहीं होगा मत मानिएगा। आइए दूसरी बात करते हैं। तो बात करते हैं कि ये क्या रोग फैलाते हैं, क्या रोग क्रिएट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए पैथोजेनेसिस को देखते हैं कि ये कौन कौन से रोग को क्रिएट करते हैं। तो देखिए एकदम प्यार भरे वर्ड में बता रहे हैं, उतने ही प्यार से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जब मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड मक्खी है, ठीक है, वो इन्फेक्टेड मक्खी किसी इंसान को काटी, ये भी ठीक है। अब इंसान को काटी तो इसके माध्यम से ये जो ट्रिपैनोसोमा है जो इसके अंदर, इस मक्खी के अंदर मेटासाइक्लिक स्टेज में है, वो इनकी ब्लड में पहुंच गया। और जब ये इनकी ब्लड में पहुंचता है तो ये वहाँ पर क्या करता है, इनकी ब्लड में मिलकर इनमें गैम्बियन, कौन सा बुखार, गैम्बियन फीवर क्रिएट करता है। ठीक है, गैम्बियन बुखार उत्पन्न करता है, यही सिंपल सी बात है। और सुनिए, फिर ये बहुत दिन तक ब्लड के अंदर नहीं रहते हैं, फिर ये अपना रास्ता तलाश के ना ये आपके दिमाग के अंदर इंटर कर जाते हैं। अब बताते हैं आपके दिमाग में कहाँ जाते हैं। आपके दिमाग में एक तरीके की लिक्विड होती है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल, क्या नाम है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसी फ्लूइड में जाकर ये आपका मिल जाता है। अब आपको क्या होता है, आप बहुत लेथार्जिक कंडीशन में चले जाते हैं। अब आप कहेंगे लेथार्जिक क्या होता है, लेथार्जिक मतलब कि आप बहुत सुस्त हो जाते हैं, एकदम बेहोशी में लीन, क्या नींद आ रही है, इस तरीके की अवस्था में आप लीन हो जाते हैं। एक्टिंग किए हैं तो आप क्या समझे, आपने समझा कि जब ये हमारे ब्लड में रहते हैं तब गैम्बियन बुखार होता है, जो मैंने आपको बता दिया। और ये जब हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप बहुत लेथार्जिक कंडीशन हो जाती है। आपको वही स्लीपिंग सिकनेस, याद है ना, स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने वाली बीमारी हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। यही इनका मेन रीज़न है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था। बाकी बस आज के लिए इतना ही। इसके बारे में कुछ डिटेल मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, साथ ही साथ आपको समझा भी दूंगा। इसमें आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हम आपको और ज़्यादा संतुष्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, हमको भीख मांगना पड़ेगा, जो हम चाहते बिल्कुल नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली स्टेज में मतलब अगली वीडियो में। स्टेज में कहाँ मिलेंगे, तो टाटा।